Hello students, in this video we will discuss the primary and secondary metabolites. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा कौन सी चैप्टर चल रहा है? बायोमोलिक्यूल चल रहा है। बायोमोलिक्यूल जो क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 9 चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में सर्च करना, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? मेटाबोलाइट्स क्या है? हमारा बॉडी में देखिए काफ़ी सारे रिएक्शन चलता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी में तो क्या है मेटाबोलाइट्स क्या है हम लिखेंगे। ठीक है, मेटाबोलाइट्स देखिए हमारा बॉडी में काफ़ी सारे रिएक्शन हरदम चलता है। तो जो रिएक्शन चलता है दैट इज मेटाबॉलिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म चलता है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए हम जो रिएक्टेंट चाहिए जिसको लेकर रिएक्शन हो रहा है वो सब है मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील विद द आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जो एलिमेंट्स कंपाउंड, इससे ही मतलब है। तो चाहे वो स्मॉल हो सकता है, कंपाउंड जो है ये स्मॉल हो सकता है, बिग भी हो सकता है। फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड और एलिमेंट्स जो हमारा बॉडी में मिलता है वो स्मॉल हो सकता है, बिग भी हो सकता है। डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, हम बिग और स्मॉल कैसे जानते हैं? उनका स्ट्रक्चर को देख के। एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, और कुछ हो सकता है तो हम भी सिंथेसाइज भी करते हैं, हमारा बॉडी में अपना आप होता है। ठीक है, उसे रिएक्शन चलता है, सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है, वो अपने आप ऐसे मेटाबॉलिज्म में चलता है। तो इफ़ वन वेयर मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, अगर हम बायोमोलिक्यूल का एक लिस्ट बनाएंगे, सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड, तो हमारा बॉडी में क्या क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या मिलेगा? अमीनो एसिड्स, शुगर, लिपिड, ऐसे सारे कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। फॉर रीजन दैट गिवन इन द, मतलब जो लिस्ट में दिया हुआ है, वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल आर मेटाबोलाइट्स। तो ये जो बायोमोलिक्यूल को हम मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से ही रिएक्शन होता है। तो मेटाबॉलिज्म बोलने से क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल रिएक्शन, जो हमारा बॉडी में जो रिएक्शन चल रहा है, ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी में जो रिएक्शन चल रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स क्या है? जो मेटाबोलाइट्स क्या है? फॉर द मेटाबॉलिज्म, जो सब्सटेंसेस यूज किया जाता है फॉर मेटाबॉलिज्म। आया समझ में? तो हमारा मेटाबॉलिज्म मतलब जितना भी रिएक्शन होता है बॉडी में,
मेटाबोलाइट्स वही रिएक्शन के लिए हमारा सब्सटेंस चाहिए कि नहीं, हमारा रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, सब्सटेंस चाहिए। वही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वही सब्सटेंस को हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए उसी को हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ऑल एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच ए कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड सोन इन द फिगर 9.1। वही 9.1 में जो लिपिड प्रोटीन ये जो स्ट्रक्चर सब दिए थे, ठीक है, एमिनो एसिड का। तो however when one analysis the plant fungal और microbial cell, प्लांट को, फंगल को और माइक्रोबियल सेल को, one would see thousands of compound other than this is called the primary metabolites। ठीक है, तो क्या दिया है, however when one analysis the plant fungal microbials one would see the thousands of compound other than these is called the primary metabolites। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यहाँ हमारा छूट गया। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, इससे क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बोलते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ के और भी कुछ है, मतलब अल्कालाइड्स, फेवरॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, तो एंटीबायोटिक्स, ये सब भी है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ के भी ये सब है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, पहले उसको समझेंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द, देखिए, इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल द शुगर ऑल द such categories of compound shown in the 9.1 these are called the primary metabolites। तो मेटाबोलाइट्स जो है, देखिए ये जो मेटाबोलाइट्स है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, और एक है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे देखिए हमारा जो मेन रिएक्शन होता है उसके लिए जो मेटाबोलाइट्स चाहिए वो हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, बॉडी में हमारा जो मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, जो बॉडी में हमारा मेन फंक्शन होता है उसके लिए जो मेटाबोलाइट्स, जो सब्सटेंस चाहिए, दैट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड, देखिए, इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड सोन इन दिस कॉल्ड द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे हो गया हमारा, देखिए ये सब हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब जो है न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये सब है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। मतलब ये सब्सटेंस को यूज करके हम कोई दूसरा सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। ये सब क्या, ये यूज होता है, यूज फॉर प्राइमरी रिएक्शन के लिए, बॉडी में रिएक्शन के लिए ये यूज किया जाता है, यूज फॉर द प्राइमरी रिएक्शन इन आवर बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये तो ये हमारा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो है, इसका फंक्शन हमको पता है, इसका फंक्शन हमको पता है, इसका फंक्शन हमको पता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स चाहे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से मिल रहा है, इसका प्रोडक्ट हो सकता है, और जो ऑर्गेनिज्म खुद भी उसको प्रोडक्ट कर रहा है, लेकिन उसका यूज हमको मालूम नहीं होता है, पता नहीं चलता है। ये देखिए,
देखिए, तो कलर पिगमेंट जैसे सेंट हो गया, गम हो गया, स्पाइस हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एसेंशियल ऑयल, रबर, ये सब जो लिस्ट दिया है इसी का, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया, इसी इसका फंक्शन हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो ये है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, ये होता है, देखिए, while प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिकल फंक्शन, इसका एक मतलब प्राइमरी, इसका जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स has a primary metabolites have a identical function, have a identical, एक मतलब आइडेंटिबल फंक्शन, उसका फंक्शन का बारे में हमको पता है, इसको यूज करके हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका फंक्शन हमको पता है। वेयर एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, देखिए, इसका नोन रोल हमको पता है। ठीक है, एंड प्ले ए नोन रोल, इसका आइडेंटिकल फंक्शन भी है एंड ए प्ले ए नोन रोल, इसका रोल का बारे में हमको पता है। नॉन रोल इन फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारा बॉडी में जो रिएक्शन चल रहा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसेस चल रहा है, उसमें इसका रोल होता है और उसका रोल का बारे में भी हमको पता है। ठीक है, उसका रोल का बारे में हम पता है। वेयर एज रोल ऑफ द ऑल, but we don't know understand the role or function of the secondary matter, whereas don't know the role or function of secondary मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसका रोल का बारे में हमको पता नहीं, नॉट एट मोमेंट अंडरस्टैंड, अभी तक हमको पता नहीं है, लेकिन हम किसी तरह भी करके हम उसको यूज कर देते हैं। बट हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल, बट हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यूज कर देते हैं। बट हाउएवर हम लोग उसको, हाउएवर many of them, सब नहीं, many of them are useful, ठीक है, यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, हम लोग कैसे भी करके इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है जैसे इसका एग्जाम्पल और क्या क्या है, देखिए, एक दूसरा पेन लेते हैं। और क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, रबर, कुछ ड्रग्स होते हैं, स्पाइसेस होता है, सेंट होते हैं, ये सबको हम यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन प्लांट के लिए, जैसे प्लांट्स के लिए ये क्या यूजफुल पता नहीं है। ठीक है, उसके लिए वो यूजफुल नहीं है, लेकिन हम कैसे करके, जैसे रबर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट से रबर हम बना लेते हैं, लेकिन प्लांट के लिए वो क्या ज़रूरी है अभी तक हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो क्या है, देखिए उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे,
the secondary metabolites are these are called the second, while the primary metabolites क्या लिखेंगे उसका बारे में तो ये may be produced from the may be produced as a बाई प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन बट नॉट एसेंशियल, किसके लिए, वो प्लांट के लिए हो सकता है, नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट और ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का बात छोड़िए, ऑर्गेनिज्म के लिए कंप्लीटली होल में लिखेंगे तो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो मेटाबोलाइट्स क्या है, हमारा दो तरह का क्वेश्चन में आ सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी का हमारा यूज पता है, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारा बड़ा बड़ा जो रिएक्शन हो रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये सब रिएक्शन में ये सब छोटा छोटा जो हमारा मेटाबोलाइट्स लग रहा है, तो ये प्राइमरी रिएक्शन में यूज हो रहा है, लेकिन ये प्रोड्यूस तो हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ फ़ायदेमंद मतलब फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन उसका यूज हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो यहाँ एक टेबल दिया है, हियर वन टेबल इज हियर गिवन बाय एनसीईआरटी। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक टेबल है। तो पिगमेंट क्या क्या दिया है, देखिए पिगमेंट ए है, हम जैसे क्लोरोफिल का हमारा एक पिगमेंट है हमको पता है, लेकिन यहाँ पिगमेंट में क्या क्या दिया है, देखिए कैरोटीनॉइड, एंथोसियानिन एक दिया है पिगमेंट, इसका बारे में प्लांट को क्या फ़ायदा है पता नहीं है। अल्कानॉइड्स में मॉर्फिन एंड कोडिन, वो जो है ये ड्रग्स के लिए यूज कर, कोडिन कफ सिरप के लिए, मॉर्फिन एक ये क्या है, तो एक पेन क्लियर है। टर्पिनॉइड्स, तो मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स ये भी यूज होता है, ठीक है, ये भी यूज होता है। तो टक्सिन में क्या आता है, एवरिन एंड राइसिन ये भी आता है। लेक्टिन्स में क्या आता है, कनकन वैलिन जो है, कनकन वैलिन ये क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा मार्क रखना है इसमें। ड्रग्स क्या है, बिनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन जो है, कुर्कुमिन एंड बिनब्लास्टिन ये ड्रग्स में यूज किया जाता है। पॉलीमर्फिक सब्सटेंस जैसे रबर, गम, सेलुलोज हम इसको यूज कर लेते हैं, हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ फ़ायदेमंद है कि नहीं अभी तक पता नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो ये था, ये हमारा जो क्या है, ये जो लिस्ट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का है, इसका ये जो टेबल है आप लोग को याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पिगमेंट में क्या है हमारा, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसियानिन्स, ठीक है, ऐसे ही अल्कालॉइड्स में क्या आता है, मॉर्फिन एंड कोडिन, ठीक है। देन टर्पिनॉइड्स में क्या आता है,
टर्पेन्स एंड डाई टर्पेन्स, ठीक है, मोनोटर्पेन्स एंड डाई टर्पेन्स। ये जो है ये प्लांट को सेंट देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एसेंशियल ऑयल। क्या है, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिन। टॉक्सिन में क्या है, एवरिन, RIN एंड राइसिन, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है, ये डेथ भी करा सकता है। तो उसके बाद है लेक्टिन्स, कनाबालिन, कनकाबलिन ए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर ड्रग्स में क्या है, विनब्लास्टिन एंड क्यूरकुमिन, ठीक है, ये होता है। देन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में क्या आता है, ये आता है रबर, जो जिसका यूज हम लोग को ज़्यादा पता है, गम्स एंड सेलुलोज। इसको क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में, नीट एग्जाम में भी आ जाता है ये टेबल से। ये टेबल को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या है, मेटाबोलाइट्स जो सब्सटेंस हम यूज करके हमारा बॉडी में जो रिएक्शन चलता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हमारा जो है हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन में वो लगता है, उसका यूज हमको पता है। लेकिन इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद है हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये जो लिस्ट हम दिए हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबोलाइट्स, जो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video, press the bell icon so that you can get the notification. Thank you, take care, bye.